नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हर बार स्वराज सेहत में हम कोशिश करते हैं नए ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय अपने कार्यक्रम में जोड़ने की, जहां पर तमाम उन सवालों के जवाब जो आपकी समस्याओं से सरोकार रखते हैं, उन सवालों के जवाब हम ढूंढ पाएं। और हर बार हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और इस बार हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर करिश्मा प्रधान जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर करिश्मा आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर करिश्मा, आप क्योंकि डेंटल सर्जन हैं, फाउंडर हैं और सीईओ तथास्तु डेंटल से हैं, तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे विषय आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं तथास्तु की जर्नी के बारे में, उसके ब्रांचेस के बारे में और उसके नाम, उसकी लोकेशन, ताकि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें थोड़ी आसानी हो। थैंक यू सो मच बुशरा, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। तथास्तु बेसिकली एक चेन है ऑफ डेंटल हॉस्पिटल्स। हम सेंट्रल नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े डेंटल हॉस्पिटल्स की चेन है और हम विस्तृत हैं भोपाल, इंदौर, देवास, रायसेन, धार जैसे ज़िलों में। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 300 हॉस्पिटल्स बनाएं। तो अभी तो हम बस अपनी जर्नी में ये समझ लीजिए कि शुरुआत ही है। तो लगभग अभी हमारे 7 ऑपरेशनल अस्पताल हैं और 11 अस्पताल हमारे डल चुके हैं। तथास्तु का विजन क्या है? क्योंकि आपने लोकेशंस भी बता दी और जो जर्नी अभी तक रही है, विजन क्या है तथास्तु का? देखिए, तथास्तु का सबसे मेजर विजन ये है कि हम डेंटल ट्रीटमेंट्स, जो कि एक बहुत ही लेड बैक कॉन्सेप्ट है और लोग जनरली दांतों के बारे में बहुत सीरियस नहीं होते, तो हमारा बेसिक विजन ये है कि हम दांतों की समस्याओं का समाधान कम दरों पर और आसानी से लोगों तक उपलब्ध करा पाएँ। और इसीलिए हम पूरे देश में चाहते हैं कि हम जगह जगह पहुँचें और कम से कम कॉस्ट पे बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट सुविधाएं एक ही छत के नीचे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएँ, ये हमारा विजन है। तो ये तो बात हो गई तथास्तु की, लेकिन अब आज के हमारे खास कार्यक्रम में ये कोशिश होगी कि खास करके वुमेन ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर पिछले जो हमने कार्यक्रम किए हैं उसमें ये सवाल अक्सर लोगों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से पूछे जाते रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, महिलाएं, अगर हम ओरल हेल्थ की बात करें, पहले तो मैं महिलाएं ओवरऑल ही बता दूं आपको, तो हमारा बेसिक नेचर बहुत ही खुद को पीछे रखने वाला होता है और हम जनरली बचपन में पहले अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं, भाई के बारे में सोचते हैं, फिर पति के बारे में सोचते हैं, फिर बेटे के बारे में सोचते हैं और जनरली जो दूध का ग्लास होता है वो हम तक सबसे आखिरी में आता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं की जो ओरल हेल्थ है वो हमेशा ही बहुत अफेक्टेड रहती है, क्योंकि हम अपना ध्यान सबसे कम रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि महिलाएं सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करें, अपना दूध का ग्लास अलग रखें, क्योंकि क्या होता है कि आप यदि अपना खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और आपका ध्यान रखेगा, इसकी अपेक्षा करना भी कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम लोग बहुत लंबी, एक पूरा महीना हमारा एक हार्मोनल चेंजेस का एक साइकिल होता है, उसके बाद फिर हमारी प्रेगनेंसी होती है, हमारा मेनोपॉज होता है और हमारी ये जर्नी पूरे जीवन भर चलती है। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट हमारे शरीर के सभी अंगों पे पड़ता है, जिनमें से एक अंग हमारा मुंह भी है, जिसमें मसूड़े हैं, दांत हैं और उनमें सूजन आना या फिर मसूड़े फूलने की वजह से दांत ढीले पड़ जाना या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाना, ये सब काफ़ी कॉमन है। डायबिटीज़ भी महिलाओं में बहुत प्रेवलेंट रहता है, थायराइड भी बहुत प्रेवलेंट रहता है और इनके इम्पैक्ट्स भी मुंह में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिलाएं यदि अपना ध्यान स्वयं रखना शुरू भी कर दें तो भी काफ़ी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। और बाकी पुरुषों से ये निवेदन रहेगा कि आप भी थोड़ा सा महिलाओं के लिए अलग रखें उनका खान पान, उनका दूध का ग्लास, ताकि उनके साथ भविष्य में समस्याएं कम से कम आए। और क्योंकि बात वुमेन ओरल हेल्थ को लेकर के भी चल रही है, तो खान पान किस हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दांतों से जुड़ी जो और समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, या अलग अलग जो समस्याएं हैं वो खान पान ठीक तरीके से करने की वजह से दूर हो सकती हैं? इसको लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए बुशरा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी दादी नानी का ज़माना था या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनमें बहुत ज़्यादा रूट कनाल्स हुए होंगे या उनके तार बंधे होंगे बचपन में, या उनके यहाँ जब वो छोटे बच्चे रहे होंगे तो वो कभी कैविटी फिल कराने गए होंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे समय बीतता गया काफ़ी खान पान में मिलावट हो गई। दूसरा, हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल इतनी बदल ली, बाहर का खाना, मतलब
वही सरसों का तेल जो घर पर बहुत स्वादिष्ट माना जाता था, जो हम खेतों से लाकर खुद निकलवाया करते थे, वही सरसों का तेल की बदबू अब हमें आने लगी, जो पहले जिसको हम खुशबू कहा करते थे। तो सबसे बड़ा तो खान पान में ये प्रॉब्लम हुआ है कि जो खान पान हमें सिखाया गया, जो हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, वो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा ही नहीं रहा। तो आप सबसे पहले अपनी डाइट सुधारिए। मैं बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आपकी डाइट सुधारिए, क्योंकि आप जैसा खाएंगे बस वैसा ही आपका शरीर बनता जाएगा। और इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ना जाते हुए कि हम एवोकाडो खाएंगे, उससे बेटर है कि आप मौसम का आम खाइए। इतनी वैरायटी के आम आते हैं, जैसा जब मौसम होता है, जिस मौसम का जो फल है, जो अनाज है, आपके क्लोजेस्ट रूट्स पे आइए, आपके क्लोजेस्ट जो आपको तेल मिलता है आप वो वाला इस्तेमाल करिए, रादर देन ऑलिव ऑयल या फिर कोई और फैंसी प्रोडक्ट। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ बुशरा जी। डॉक्टर करिश्मा, अगला मेरा सवाल आपसे ये कि जैसा कि अलग अलग बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी दांतों से जुड़ी और बीमारियां हो सकती हैं, एक बार विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि अक्सर आजकल के ज़माने में वो कौन कौन सी बीमारियां हैं दांतों से जुड़ी जो अक्सर लोगों में हो रही हैं और उनके इलाज क्या हैं, कैसे उन्हें क्योर किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई और जैसे जैसे समस्याएं आती हैं वैसे वैसे समाधान आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो जितनी कम समस्याएं होंगी उतने समाधान ढूंढने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। पर क्योंकि प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे कॉमन और सबसे अनअटेंडेड, यानी लोग जिसको बहुत हल्के में लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा समस्या मैंने पायरिया देखी है। और पायरिया में होता ये है कि वो प्रोग्रेस होता जाता है और होते होते आपका दांत गिर जाता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको पायरिया उत्पन्न हो गया था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इसके इनिशियल स्टेज होते हैं, जब आपके मुंह से बदबू आती है या हल्का फुल्का खून आता है आपके ब्रश करते टाइम, उन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो पायरिया बढ़ेगा नहीं। दूसरा, डेंटल क्लिनिक के अंदर मरीज काफ़ी बाहर अपनी रिसर्च करने के बाद आता है, यानी कि वो पहले मेडिकल स्टोर जाते हैं या फिर घर पे लौंग खा लेते हैं या तंबाकू खा लेते हैं, फिर मेडिकल वाला जब सेकेंड या थर्ड टाइम मेडिसिन देने के बाद भी हार जाता है, उसके बाद आप एक डेंटल क्लिनिक के अंदर आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उतना बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि दांत में बचाने का सबसे अच्छा तरीका रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। और यदि वो नहीं हो सकता तो फिर हम सिर्फ दांत निकाल सकते हैं। तो यदि आपको दांत बचाना है तो समय पे आ जाइए। तो दांत की सड़न सबसे बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से मरीज हमारे पास आता है। पायरिया दूसरा कारण है। मुंह का कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 100 में से 90 लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि उनके मुंह में कैंसर है और या फिर उत्पन्न होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे प्री कैंसरस लेजन्स और कंडीशंस होते हैं जो कि आपका डेंटिस्ट आपको डायग्नोज करके दे देते हैं। तो आप समय पे यदि चले जाएंगे तो वो डायग्नोसिस भी आपका हो जाएगा और आप कैंसर से भी बच सकते हैं। जी डॉक्टर करिश्मा, अगला मेरा सवाल आपके जवाब से ही जुड़ा है। ओरल कैंसर के बारे में अक्सर आजकल हम सुनते हैं, ये क्या है और इसका इलाज कैसे संभव है और इसमें एहतियात क्या बरतने चाहिए? देखिए, मुंह का कैंसर, या सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैंसर है क्या। हम सब ने बहुत सुना है कैंसर के बारे में। भोपाल, आज से कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, नंबर 1 पे था इन द वर्ल्ड इन ओरल कैंसर। सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के केसेस हमारे शहर भोपाल में थे उस दौरान। तो मैंने उस दौरान भी काफ़ी रिसर्च करी और अब अपने अनुभव से भी आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर कभी भी किसी भी सेल की बार बार मल्टीप्लाई, अनलिमिटेड मल्टीप्लाई, यानी जब वो होता ही जाए और कोई स्टॉप ना हो पाए, वो उस चीज़ को कहते हैं कैंसर। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप लगातार जो भी कारण है उस कैंसर को पैदा करने का, जैसे मुंह के कैंसर में कारण होता है तंबाकू, एक कारण तंबाकू है, या फिर स्मोक है, निकोटीन है। तो जब आप लगातार अपने म्यूकोजा को, यानी मुंह की खाल को एक्सपोज करते हैं टू निकोटीन, तो आपकी बॉडी जहां तक अपनी प्रतिरोधक क्षमता से रोक पाती है उसको अंदर घुसने से, उतना तो वो प्रयास कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो गिव अप कर देती है, उसके हाथ में नहीं रहता, सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और इसे ओरल कैंसर कहा जाता है। अब ओरल कैंसर होने के पहले भी बॉडी बहुत सारे लक्षण देती है। मुंह पे जब हम बात कर रहे हैं मुंह के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके मुंह में एक सफेद रंग की परत जमनी शुरू होगी। इसको ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है। आप इस स्टेज पे यदि अपने डॉक्टर के पास जाते हैं
तो वो आपको अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं और तंबाकू को स्टॉप करने से यहाँ रोका भी जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा हिंट होता है कि आपका मुंह कम खुल रहा है। तो यदि आपका मुंह बंद हो गया है, आपको लगता है बंधा बंधा सा, फाइब्रोज्ड हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपको मुंह का कैंसर होने वाला है और आप इस स्टेज पे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जी। और इसके अलावा डॉक्टर करिश्मा, मेरा सवाल आपसे कि मिसिंग टूथ ट्रीटमेंट, इस शब्द का इस्तेमाल आपने पहले भी किया, ये क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, जब हमारे मुंह में दांत नहीं होता है, एक और आम धारणा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं 32 दांत हैं, एक आधी चला भी गया तो क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे मुंह में 32 जो दांत हैं उनमें से 28 दांत हमारे बहुत काम के हैं। जो 4 हमारी अकल दाढ़ें हैं वो अल्टीमेटली निकलवानी ही पड़ती हैं, क्योंकि अब हमारे मुंह में इतना स्पेस नहीं रह गया है एवोल्यूशन के कारण कि हम वो दांतों को अपने मुंह में रख पाएं, तो ज्यादातर लोगों को निकलवाना पड़ता है। जो बचे हुए 28 दांत हैं उनको संजो कर रखना आपके मुंह में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दांत का एक अलग रोल है। अब हम ये मान लेते हैं कि किन्हीं कारणों की वजह से आपका दांत नहीं बच पाया और उसको निकालना ही पड़ गया, तो यदि आपने उस दांत को रिप्लेस नहीं किया, यानी उसकी जगह दूसरा दांत आपने नहीं लगवाया, तो जो उसके आजू बाजू वाले दांत हैं या फिर जो उसका ऑपोजिट दांत है वो नीचे आने लगेगा, आजू बाजू वाले दांत टेढ़े होने लगेंगे और आपका पूरा शेप चेंज हो जाएगा। आपके दांतों में स्पेसिंग आने लगेगी और आपका जो फंक्शनिंग है उस जगह की वो भी अफेक्ट होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सारे ही दांत गिर जाते हैं और उसके बाद वो 32 ही लगवाने आते हैं। तो मैं यहाँ भी बताना चाहती हूँ कि जिनके दांत नहीं हैं उनसे दांतों की अहमियत पूछिए, क्योंकि एक 32 एक साधारण 32 सक्शन प्रिंसिपल पे काम करती है और नीचे की 32 अक्सर हिलती रहती है, तो उससे खाना खाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। और इसीलिए आजकल इम्प्लांट डेंचर्स आ गए हैं जिसमें आप हड्डी के अंदर स्क्रू जैसे स्क्रूज लगते हैं, इम्प्लांट्स कहते हैं उन्हें, टाइटेनियम के, और उनके ऊपर आप डेंचर्स फिक्स कर सकते हैं। तो आप इतनी नौबत ना आने दें कि आपको उस प्रक्रिया की तरफ जाना पड़े, आप पहले ही अपने दांतों को बचा लें। अगर आपका एक आधी दांत निकला है तो आप 1 यूनिट का इम्प्लांट करवा सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे जिरकोनिया क्राउन्स होते हैं जिन आपके मसूड़ों में सूजन आना या फिर अडेप्टेशन ना होना ऐसी समस्या नहीं आती है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे वुमेन ओरल केयर के बारे में, अक्सर देखा गया है कि जो महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के बाद के समय में जी रही होती हैं उनके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन्हीं में से एक हार्मोनल चेंज होने की वजह से उनके मसूड़ों में सूजन आना एक बहुत ही बिल्कुल ही आम बात हो जाती है। और अगर उनके मसूड़ों में सूजन आई है, कहीं पे भी यदि सूजन आती है मसूड़े में, तो वहां और दांत के बीच में गैप बन जाता है जिसके अंदर खाना फंस सकता है और जो भी आपके मुंह में आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वो सब चले जाते हैं। तो इसको सही करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो पोस्ट प्रेगनेंसी आप अपने मसूड़ों की थोड़ी केयर बढ़ाएं, थोड़ा विटामिन सी का सेवन बढ़ाएं। इसके अलावा आप ब्रशिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उनसे एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाइए। और ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये तो किसी के भी बस में नहीं है, ना इसको डेंटल सर्जन चेंज कर सकते हैं, ना ही आप खुद इसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप केयर बेहतर कर सकते हैं। आप ब्रश दिन में 2 बार कर सकते हैं और आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर इसके लिए जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर करिश्मा, आप केयर को लेकर के जैसा कि बात कर रही हैं, तो ब्रशिंग डेली केयर में एक हम इसे गिन सकते हैं, लेकिन डेली केयर में ब्रशिंग के अलावा और कौन कौन सी केयर हैं जिनकी वजह से आपके दांत स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, डेली केयर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको केवल उसको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे यदि हम अपने मुंह की केयर को डेली बेसिस पे करने लगे तो आप ये मान लीजिए कि हमारे शरीर में जैसे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, अगर हम डेली साफ सफाई रखते हैं, वैसे हमारे मुंह में भी बैक्टीरियाज का अननेसेसरी ग्रोथ या फिर हमारे खिलाफ जो ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी। आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, एक सवेरे उठकर और एक रात को सोने से पहले। तो अब बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि ज्यादा जरूरी तो सवेरे उठ के ब्रश करना होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तो हमारा ट्रेडिशन भी वैसा है, हमें बचपन से सिखाया वही गया। लेकिन रात को सोने से पहले जो आप ब्रश करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो समय है जब आपके मुंह में बहुत सारा खाने का पार्टिकल मौजूद रहते हैं और यदि आप रात में ब्रश करके सोते हैं तो आपके जो वो बैक्टीरियाज हैं जो मुंह का, जो हमारे दोस्त भी हैं दुश्मन भी हमारे मुंह में हमेशा रहते हैं, वो उन खाने के पदार्थ को खा नहीं पाएंगे अगर आप ब्रश कर लेंगे।
अगर नहीं करेंगे तो उनकी दावत करेंगे रात भर, और जो उससे रिलीज होते हैं केमिकल्स, उनसे आपके दांत सड़ते हैं। तो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें, रात को सोने से पहले डेफिनेटली और सवेरे उठने के बाद डेफिनेटली। दूसरा है कि आप टूथपेस्ट बहुत फैंसी मत इस्तेमाल करिए। जो टीवी में इतने सारे एड्स आते हैं कि ये नमक वाला टूथपेस्ट है, या फिर इससे आपके दांत सफेद हो जाएंगे, या फिर इसमें ये है वो है, मत करिए। जो बिल्कुल बेसिक टूथपेस्ट होते हैं आप उनका इस्तेमाल करिए। टूथ पाउडर्स का इस्तेमाल मत करिए, वो बहुत अब्रेजिव होते हैं, उनसे दांत घिस जाते हैं। इसके अलावा आप टंग क्लीनर यानी अपनी जबान को साफ रखने का जो जीभी आती है उसका इस्तेमाल करिए। हमारी जबान पे एक सफेद परत जमना बहुत ही कॉमन है, इसे कैंडिडियासिस कहा जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन है और ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है। जनरली हमारे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं, मैंने ये मान के चलिए कि 70% पेशेंट्स के मुंह में वो रहता ही है। बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन आप उसे क्लीन रखेंगे तो आपको वो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। घर के नॉर्मल नुस्खे जैसे सरसों के तेल में नमक मिलाकर आप अपने मसूड़ों पे मालिश कर सकते हैं। जो माउथ वॉश है उसको बहुत कॉमनली मार्केट में जाकर मत इस्तेमाल करिए। आप घर पे कुनकुना पानी करके 1 चुटकी नमक डालकर उससे कुल्ला करेंगे तो भी वो वही एक्शन करेगा। जी। और एक स्टेन टीथ की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से, काम में बिजी रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय इसका सेवन लोग करते हैं और स्टेन टीथ की समस्या होती है। इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, काफ़ी हद तक तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जब हमें इसका कारण पता है तो पहले तो हम वो कारण घटा दें कि हम बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का अनलिमिटेड सेवन ना करें। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप हर 6 महीने पे एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कराइए। हालांकि क्लीनिंग की वजह से कभी भी आपके दांतों के स्टेन्स नहीं हटते हैं, मतलब आपके दांत पे जो निशान है वो तो हट जाएंगे, पर जो दांत का रंग बदल गया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते खाली दांत को साफ करा लेने से। इसके लिए आपको ब्लीचिंग नाम का एक प्रक्रिया है वो करानी पड़ती है। मैं फिर भी ये बोलूंगी आपसे कि आप उतने लेवल तक ना ही जाएं तो बेटर है आपके लिए। आप प्रयास ये करें कि जो भी कारण है आपके दांतों में स्टेन्स पैदा करने का, सबसे पहले उस कारण को स्टॉप करिए। और चाय कॉफी के अलावा बहुत बड़ा कारण होता है तंबाकू। हमें लगता है कि तंबाकू के निशान पूरे हट जाते हैं, ऐसा नहीं है। तंबाकू के बहुत सारे निशान ऐसे हैं जो इंटरनल स्टेनिंग्स होते हैं, जो दांत के अंदर जाकर परकुलेट करके आपके दांत का रंग बदल देते हैं और उनको हटाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन स्टिल आई वुड से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप चाय कॉफी का सेवन कम करिए, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। जी, तो महिलाओं से जुड़े भी हमने सवालों के जवाब ले लिए, लेकिन एक समस्या जो अक्सर माएँ परेशान होती हैं, बच्चों को अक्सर ये डराती हैं कि कैविटी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं। तो कैविटी प्रॉब्लम क्या है और इसके लिए क्या इलाज है? इसमें भी मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं उनमें से जो एडल्ट्स हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि 10% भी ऐसे होंगे जिनका गुजारा नहीं होगा यदि उन्हें रोज चॉकलेट नहीं मिली। तो ऐसा बहुत रेयरली होगा। तो जब आप एडल्टहुड में आ जाते हैं तो आपको चॉकलेट की तो कोई जिद रह नहीं जाती, कुछ जिद नहीं रह जाती, कुछ शौक नहीं रह जाता, और कुछ ही समझ लीजिए कि सेहत अलाउ नहीं करती। तो चॉकलेट खाना या मीठा खाना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, उनसे मत छीनिए। प्रॉब्लम यह है कि हम उनको चॉकलेट खाने के बाद केयर नहीं करते। आपका फर्ज ये बनता है एज पेरेंट्स कि आप चॉकलेट खिलाने के बाद उनके दांतों को साफ करें, उनको कुल्ला करवाएं, उनके दांतों को क्लीन रखें, उन्हें ब्रश कराएं। हम चॉकलेट खाना छोड़ दें ये गलत है, क्योंकि यही उम्र है जब वो चॉकलेट एंजॉय कर पाएंगे। आपकी और मेरी उम्र में आने के बाद चॉकलेट खाने का ना मन रह जाएगा ना ही सेहत अलाउ करेगी। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ्या है जो मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। दूसरा, जो मुंह में हम कैविटीज देखते हैं बच्चों के, उनमें आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनके दांत बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे बच्चे। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हम रात में उनको दूध की बोतल या फिर माएँ स्तनपान कराते हुए उन्हें सुला देती हैं। तो इसकी वजह से रात भर जब उनके मुंह में दूध रहता है तो अगेन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरियाज खाते हैं पदार्थों को और जो केमिकल निकलता है उससे दांत सड़ते हैं। आप ऐसा मत करिए। आप हमेशा खिलाने के बाद, दूध पिलाने के बाद उनको अच्छे से मुंह कुल्ला करके या कॉटन से वाइप करके पोंछ दीजिए, गीले कॉटन से, और उसके बाद उनको सुलाएं तो कैविटी होने की संभावना घट जाएगी। दूसरा बहुत बड़ा कारण कैविटीज होने का ये है कि बच्चे आजकल जंक फूड का सेवन बहुत करते हैं और हम उनकी केयर कम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया।
तो कैविटीज को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है उनमें मसाला भरवा लीजिए, दांतों को निकलवाइए मत, क्योंकि वो स्पेस मेंटेनर्स की तरह काम करते हैं, जीवन में आगे काम आएंगे उनके। जी डॉक्टर करिश्मा, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कमज़ोर दांत होने की वजह से चिप्ड टूथ की भी समस्या अक्सर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या होता है और कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है? आजकल हम जो दूध पीते हैं, पहले तो वो हमें शुद्ध नहीं मिलता, फिर हम किसी तरह अरेंज करके गाय का दूध बुलवाते हैं तो उसमें पानी बहुत होता है। तो हमारे शरीर में अगर आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराएंगे एक आम पॉपुलेशन की, तो ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी। और क्योंकि हमारा दांत बना ही कैल्शियम का है, तो जब आपके शरीर में ये डेफिशिएंसीज होती हैं तो आपके दांत कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर दांतों से जब आप कुछ खाते हैं या फिर कुछ भी प्रेशर देते हैं उनके ऊपर, तो वो चिप हो जाता है। अब पहली चीज़ तो आप कोशिश करिए कि आप घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, ऐसी चीज़ों को अपने खान पान में इंक्लूड करें जिनसे कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो। अब यदि हो गई है और दांत चिप हो रहा है तो उसके लिए आप कॉम्पोजिट नामक फिलिंग्स करा सकते हैं। एक तो प्रक्रिया ये है, दूसरा क्राउन्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे मैंने जिरकोनिया क्राउन बताया, विनियर्स आते हैं जिनमें आपके दांतों को बहुत कम घिसा जाता है और उन्हें ब्यूटीफुली रेस्टोर किया जा सकता है। तो आप ये सब पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर करिश्मा, बहुत अच्छे से आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, और क्योंकि ट्रीटमेंट को लेकर के बात चल रही है तो अक्सर लोगों के बीच में मिलते हैं या वो कंफ्यूज रहते हैं अपनी उस समस्या के बारे में कि उनके दांतों में अगर गड़बड़ी है तो वो कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं, क्या वो टीथ के लिए अलाइनर लगवाएं या ब्रेसेस बनवाएं या कुछ और ट्रीटमेंट कराएं। तो ऐसे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसको ठीक कराने के लिए हमको ऑर्थो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें हम या तो तार बांधते हैं या तो अलाइनर्स लगाते हैं। अब जो तार होते हैं वो जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मोटा मोटा उसी प्रिंसिपल पे अलाइनर्स काम करते हैं। पर दर्शकों के लिए जानना ये जरूरी है कि अलाइनर्स दिखते नहीं हैं, आपके लिए एस्थेटिकली ब्यूटीफुल होते हैं, आपके लिए मोर कंफर्टेबल होते हैं, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, इसलिए आप अलाइनर्स चूज कर सकते हैं। अब उनके नेगेटिव्स भी मैं आपको बता दूं, अलाइनर हर केस के लिए नहीं होता, इसमें केस सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको लग भी सकता है कि नहीं। दूसरा, अलाइनर्स का कॉस्टिंग ज्यादा होता है, तो यदि आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती तो आप ऐसा ना सोचें कि अलाइनर्स ही एकमात्र तरीका है जिससे कि आपके दांत हम सही कर सकते हैं। आप नॉर्मल तार बंधवा कर भी अपने दांतों को ठीक रख सकते हैं। और दोनों ही पद्धतियों का यदि मैं आपको एक सक्सेस रेट बताऊं तो ब्रेसेस इतने सालों से बांधे जा रहे हैं कि सवाल ही नहीं है कि मैं ये कह दूं कि अलाइनर्स आ गए तो ब्रेसेस कुछ घट गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्रेसेस लगवाना पसंद करते हैं वो आज भी लगवा रहे हैं, और अलाइनर्स का अपना स्थान है, और दोनों के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं। और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आपको क्या लग सकता है, आपके लिए कस्टमाइज्ड बेस्ट क्या है, और वो आपको करवाना चाहिए। डॉक्टर करिश्मा, क्योंकि समय की कमी है इसलिए अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर देखा गया कि सेंसिटिविटी और ब्लीडिंग गम्स की समस्या लोगों में बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या इसके लिए उपाय है? अगेन, आपके दांतों की सेंसिटिविटी और मसूड़ों से खून आना, इनके सबसे बड़े कारण है हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारे अपने गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। पहले आती हूँ सेंसिटिविटी पे, तो सेंसिटिविटी इस वजह से होती है कि जो आपके दांत की ऊपरी परत है वो हट गई है। तो वो क्यों हटी है? क्योंकि आप एक तो बहुत तेज ब्रश करते हैं, तो ब्रश हमेशा सॉफ्ट इस्तेमाल करें, हल्के हाथ से ब्रश करें। इसी की वजह से आपकी मसूड़ों की पिटाई भी हो जाती है लगे हाथ, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग भी बढ़ती है। और दूसरा ब्लीडिंग का सबसे बड़ा और अहम कारण है पायरिया, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। अब दिक्कत इतनी ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, दिक्कत ये है कि जब ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप टीवी में ऐड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स खरीद के यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, डेंटिस्ट से मिलिए, सही दवा कराइए, सही इलाज कराइए, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक बहुत ज़रूरी टिप आप सबको देना चाहती हूँ कि खुश रहिए ज़िंदगी में, स्ट्रेस मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, और कभी भी अपने डेंटिस्ट के पास इसलिए मत जाइए क्योंकि आप कम खूबसूरत हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी नहीं है। मैं ये सभी को बोलती हूँ, खासतौर पे महिलाओं को, कि आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है वो आपका बेस्ट वर्जन है। हम उसको बेहतर कर सकते हैं, पर बेहतरीन वो ही कर सकता है, और वो बेहतरीन कर सकता है आपके अंदर की खुशी के कारण। तो आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ज़रूरी टिप्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि तमाम जो दर्शक हमें देख रहे थे उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। अगली बार एक नए विषय के साथ में हम हाजिर होंगे। बहरहाल आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।